नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ बहुत ही आजकल की पॉपुलर डिश सोया चाप। आज मैं बना रही हूँ मलाई सोया चाप। उसके लिए 4 चाप ली हैं मैंने, वज़न में लगभग 250 ग्राम होंगे। और अब हम चढ़ा देते हैं एक पतीले में थोड़ा सा पानी। पानी को अच्छे से बॉयल होने देंगे। और जब पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम थोड़ी सी आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक ले लेंगे बड़ा सा बाउल, बड़ा सा बर्तन, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें चाप सारी रख दीजिए और उबलता हुआ पानी चाप के ऊपर डाल दीजिए। जब इतना पानी हो कि सारी चाप जो है उसके अंदर डिप हो जाए, अच्छे से उसको डिप करते हुए और केवल 2 मिनट तक एक रख के और फिर उसको हाथ से स्क्वीज़ करके निकाल लें। बहुत ज़ोर से ना दबाएं, नहीं तो टूट जाएंगी चाप। हल्का सा प्रेस करते हुए उनको निकाल लें। सारी चाप को निकाल लिया है प्लेट में और उसके बाद उनके कर देते हैं पीसेस। इस तरीके से बहुत पतला भी ना करें और बहुत मोटा भी ना करें। अगर मोटा करेंगे तो उसमें जूस नहीं भरेगा, इसलिए बस थोड़ा सेमी थिक ही इसके पीसेस कर दें कट करके। सारी मलाई चाप सोया चाप सारी कट गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ले लेंगे एक कलबट्टा, उसमें ले लेंगे एक लाल इलायची। और जब तक जो चाप काट के रखी थी उसको पहले मैरिनेट कर देते हैं। उसमें डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास काली मिर्च क्रशर हो तो आप फ्रेश काली मिर्च डालिए और थोड़ा सा नमक। उसको अच्छे से लपेट देंगे, मतलब सारे पीसेस में नमक और काली मिर्च लग जाए। अब इसको रख देंगे अलग थोड़ी देर के लिए। लगभग 5 मिनट बाद फिर एक पैन लेते हैं। पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल। आप चाहें तो इसको घी से बनाएं, मैं इसको तेल से बना रही हूँ। अब उसमें जब ऑयल गरम हो गया है उसमें मैं मैरिनेट की हुई सारी चाप सेट कर दूँगी। इस तरीके से सारी चाप को लगा देते हैं और उनको सेकेंगे। अब सारी चाप सेट हो गई हैं। इस तरीके से इन चाप को अब हम सेकेंगे। जब तक चाप सीख रही हैं तब तक इधर हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। जार में लिया है काजू, लगभग 15-20 काजू और दही, और उसको पीस कर रख लेते हैं। देखिए चाप जो है एक साइड सिक गई हैं, उनको पलट कर दूसरी साइड भी अच्छे से सेकेंगे। गैस की फ्लेम थोड़ी कम। उसके बाद सारे चॉप के पीसेस को हम पलट देंगे ताकि चारों तरफ से वो अच्छे से सिक जाएं। और जब वो चाप अच्छे से सिक जाती है तो उनकी सारी परतें खुल जाती हैं और इसकी वजह से ग्रेवी जो है अंदर ठीक से भर जाती है। इसलिए फ्राई करने में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फ्राई बहुत अच्छे से करें। जब तक चाप फ्राई हो रही है तब तक इधर हम थोड़ा सा मसाला कूट लेते हैं। एक ले ली है इलायची और कुछ काली मिर्च कूट लिए हैं। चाप भी तैयार हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इस तरीके से सारी चाप को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेम पैन में अगर आपके पास ऑयल ज़्यादा बचा है तो ऑयल निकाल दीजिए, और इसमें तो ऑयल कम बचा है इसलिए मैं इसी ऑयल में डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन। और उस अजवाइन के क्रैकल होने के तक
जब वो अजवाइन क्रैकल हो गई है उसी समय हम डाल देते हैं एक तेज़पत्ता, और जो मसाला कूट के रखा था इलायची और काली मिर्च वो डाल दी है। अब गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि अब इसमें मुझे डालना है काजू और दही का पेस्ट, और दही का पेस्ट डालने से फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए गैस को पहले ऑफ़ कर देंगे। और पैन लगभग गर्म है। दही का पेस्ट डालने के बाद खूब चलाते हुए उसको स्टिर होने देंगे। लगभग वो टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो गया है। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और जो दही और काजू का पेस्ट है उसको चलाते हुए, अभी भी चलाना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है ये दही फट सकता है। चलाते हुए उसको पकाएंगे। साथ में मैंने 2 हरी मिर्च को कूट लिया था, दरदरा कूट लिया था खलबत्ते में, उसको भी डाल दिया है। और इसको बिल्कुल बस इसी तरह चलाते हुए खूब अच्छे से काजू और दही के पेस्ट को पकने देते हैं। जब काजू और दही से ऑयल रिलीज़ होने लगे उसी स्टेज में हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच भर के मलाई, फ्रेश मलाई। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। अब उसको बराबर चलाते रहेंगे। देखिए किनारे लगने लगे हैं और हल्का फुल्का ऑयल रिलीज़ हो गया है, यानी घी से दही जो मलाई डाली थी उससे घी निकल आया है। और अब हमारी ग्रेवी लगभग भून चुकी है अच्छे से। देखिए काफ़ी थिक हो चुकी है और सारा घी रिलीज़ हो चुका है। अब जो है, जो जार था जिसमें मैंने दही और काजू का पेस्ट बनाया था उसमें काफ़ी लगा हुआ था, उसी जार में पानी डालकर वो पानी हम डाल देते हैं इस पेस्ट में। थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। ध्यान रहे नमक चाप में भी लगा हुआ है, इसलिए नमक को स्वाद अनुसार ही डालेंगे। देखिए इस तरीके से ग्रेवी तैयार हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये जो पानी डाला था वो इस पैन में ही डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम और पानी डालेंगे, लगभग आधा ग्लास पानी और डाल दिया है, और उसको खूब अच्छे से चला देंगे ताकि ग्रेवी मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना रहे, क्योंकि अगर दही या काजू का कोई लम्स रहेगा तो वो सही नहीं रहेगा। और अच्छे से देखिए बॉयल होने लगा है। अब हम जो चाप फ्राई करके रखी थी उस चाप को पैन में डाल दिया है और उसके बाद लगा देते हैं ढक्कन। अब इसको बीच बीच में चलाते हुए पकाते रहते हैं। देखिए ग्रेवी काफ़ी सूख गई है, यानी चाप ने ग्रेवी को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, सोक कर लिया है। अब मलाई चाप ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा उसको और भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से उसकी कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए। या आपको अगर थोड़ा सा ग्रेवी वाली चाहिए हो तो आप इसी स्टेज में निकाल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ड्राई करनी है तो आप इसको और चलाते हुए भून लें। देखिए चाप में बहुत अच्छे से ग्रेवी भर गई है, पूरी तरीके से जूसी जूसी चाप हो गई है। अब इसको कुछ देर तक चलाते हुए भून लेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। देखिए चाप लगभग तैयार हो चुकी है। इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया। हरा धनिया ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालें। अब चाप रेडी हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। मसालेदार सब्जियां तो बहुत खाई होंगी आपने। अब एक बार आप चाप भी बनाकर खाइए घर में ही, क्योंकि मार्केट से चाप लेने जाते हैं तो बहुत महंगी मिलती है। घर पर आप घर के सामान से ही बहुत आसानी से चाप को तैयार कर सकते हैं।
और ये रेसिपी आप ट्राई करिए, गर्मा गर्म मलाई चाप का आनंद लें घर पे ही। बहुत कम इंटीरियर से, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको मसाले या कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही सामान से आप मलाई चाप घर में तैयार कर सकते हैं, जिसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा आएगा। आप बनाइए, खाइए और फिर बताइए कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।